ルガリオ巨大波動弾巨大極いけ This video is purely fan made, which means इसका anime से कोई भी कनेक्शन नहीं है. Now enjoy the video. Hey याश, हम लोग पहली बार जब मिले थे, I was sure कि हम दोनों की बैटल एक दिन फिर से ज़रूर होगी. And I think the time has come. You know what, Leon? मेरी जर्नी की शुरुआत से मेरे सिर्फ एक ही ड्रीम थी, एक पोकेमॉन मास्टर बनना. And maybe तुम्हें डिफीट करके my dream is gonna come true. आज तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि आई कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट बैटल फ्रॉम योर साइड, इसलिए शो मी व्हाट यू आर मेड अप ऑफ. मैं तुम्हें चुनता हूँ. आज गेंगार को बैटल की शुरुआत एक शैडो बॉल से करने को कहता है और गेंगार ड्रैगोपल्ट की तरफ एक शैडो बॉल फेंक भी देता है. शैडो बॉल को रोकने के लिए ड्रैगोपल्ट कोशिश तो करता है बट ऐसा नहीं कर पाता और अल्टीमेटली शैडो बॉल उसकी तरफ बढ़ने लगती है. बट इससे पहले कि वो ड्रैगोपल्ट को हिट करती, ड्रैगोपल्ट फैंटम फोर्स की हेल्प से वहां से गायब हो जाता है. एंड इसके बाद ड्रैगोपल्ट गेंगार पे पीछे से निकलकर अटैक कर देता है. फिर लियोन ड्रैगोपल्ट को ड्रैगन रश यूज करने को कहता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट गेंगार भी उसे डार्जलिंग ग्लीम की हेल्प से अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है एंड उसे काउंटर कर लेता है. इसके बाद ड्रैगोपल्ट ड्रैगन डार्ट्स का यूज करता है एंड दोनों ड्रैगन डार्ट्स जाकर गेंगार को काफी डैमेज दे देते हैं. ड्रैगोपल्ट फिर से ड्रैगन डार्ट्स का यूज करता है बट इस बार गेंगार भी काउंटर करने के लिए दो शैडो बॉल्स फेंकता है एंड दोनों की मूव्स की वजह से एक एक्सप्लोजन हो जाता है. इस एक्सप्लोजन के धुएं का फायदा उठाते हुए लियोन ड्रैगोपल्ट को फिर से फैंटम फोर्स यूज करने को कहता है और गायब हो जाता है. अब ऐश काफी अच्छे से जानता था कि गेंगार एक और फैंटम फोर्स नहीं सह पाएगा एंड इसीलिए ऐश चिल्लाता है, हे गेंगार, अब उस स्ट्रैटेजी को यूज करने का टाइम आ चुका है जो हमने स्पेशली सिंथिया से सीखी थी, डेस्टिनी बॉन्ड. गेंगार अपने नए मूव डेस्टिनी बॉन्ड से खुद को कवर कर लेता है. ड्रैगोपल्ट अपनी पूरी ताकत के साथ गेंगार पर अटैक कर देता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक होता है कि गेंगार उससे मैसिव डैमेज ले लेता है और अल्टीमेटली फेंट हो जाता है. बट थैंक्स टू डेस्टिनी बॉन्ड जैसे ही गेंगार फेंट होता है वो इफेक्ट ड्रैगोपल्ट को भी पास हो जाता है और ड्रैगोपल्ट भी अपने आप फेंट हो जाता है. आज तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मार्ट निकले. तुमने सिंथिया की स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मेरी जीत को एक टाइम में बदल दिया. वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड. बट ये गलती मैं तुम्हें फिर से नहीं करने दूंगा. अब मिलो मेरे नेक्स्ट पोकेमॉन से. बैटल की शुरुआत ड्रैगनाइट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ड्रेको मीटियोर से करता है बट हैक्सोरस पीछे नहीं हटता और ब्रेकिंग स्वाइप मूव की हेल्प से सारे मीटियोर्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है एंड फिर उसी ब्रेकिंग स्वाइप से ड्रैगनाइट को भी काफ़ी डैमेज दे देता है. इसके बाद ऐश ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ यूज करने को कहता है बट हैक्सोरस उसे भी अपने ड्रैगन क्लॉ से काफी इजीली रोक देता है. इससे ऐश समझ जाता है कि अगर उसे ये बैटल जीतनी है तो उसे अपने ड्रैगनाइट का अटैक किसी तरह बढ़ाना होगा एंड इसीलिए वो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन डांस करने को कहता है जिसकी वजह से उसकी अटैक एंड स्पीड बढ़ जाती है. एंड इसके तुरंत बाद ड्रैगनाइट फिर से ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है जिससे हैक्सोरस अपनी ड्रैगन टेल से काउंटर कर लेता है. फिर हैक्सोरस यूज करता है साइको कट मूव का जिसको देखते ही ऐश को अपनी एक पुरानी स्ट्रैटेजी याद आ जाती है. ऐश ड्रैगनाइट को हरिकेन की काउंटर शील्ड यूज करने को कहता है जो उसने सिनो रीजन में सीखी थी और काउंटर शील्ड इतनी कमाल की थी कि वो सारे साइको कट्स को वापस उसी डायरेक्शन में फेंक देता है. एंड विदाउट अ ब्रेक ड्रैगनाइट यूज करता है ड्रेको मीटियोर मूव का बट इससे पहले कि वो हैक्सोरस को हिट कर पाते हैक्सोरस भी अपने ड्रैगन पल्स को ड्रैगनाइट पर लॉन्च कर देता है एंड इसी के साथ दोनों ही पोकेमॉन्स को एक दूसरे के मूव्स हिट कर जाते हैं और धुएं हटने के बाद हम देख पाते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स में टाई हो चुका है. एंड इसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने अगले पोकेमॉन्स निकालते हैं. लियोन कहता है, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड ऐश. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने पीकाचू को इतनी जल्दी भेज दोगे बट मेरे पास तुम्हारे पीकाचू के लिए एक परफेक्ट काउंटर है. सो मिलो मेरे नेक्स्ट पोकेमॉन से. लियोन अपने साइस्मेटोड को भेजते ही उसको रेन डांस मूव यूज करने को कहता है और साइस्मेटोड ऐसा करता भी है जिसकी वजह से काफ़ी तेज रेन होने लगती है.
बैटल की शुरुआत पिकाचू क्विक अटैक से करता है, बट साइस्मीटोड बहुत स्पीड से उसे इजीली डॉज कर लेता है। एंड तब ऐश को लियोन की असली स्ट्रैटेजी समझ आती है। लियोन ने आते ही साइस्मीटोड से रेन डांस इसलिए करवाया था क्योंकि साइस्मीटोड की एबिलिटी है स्विफ्ट स्विम, जिसमें रेन में उसकी स्पीड डबल हो जाती है। तभी ऐश एक स्ट्रैटेजी बना लेता है और पिकाचू को साइस्मीटोड पर एक थंडरबोल्ट यूज करने को बोलता है। पिकाचू ऐसा करता भी है, बट ऑफ कोर्स एक ग्राउंड टाइप होने की वजह से साइस्मीटोड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि साइस्मीटोड इजीली बबल बीम से पिकाचू को डैमेज कर देता है। तभी लियोन हंसने लगता है और कहता है, हे ऐश, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स पर इलेक्ट्रिक मूव्स का कोई फायदा नहीं होता। तभी ऐश कहता है, डोंट वरी लियोन, मैं जो भी करता हूँ सोच के करता हूँ। पिकाचू जस्ट एक बार और, थंडरबोल्ट आसमान की तरफ। पिकाचू अपने चारों ओर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट रिलीज कर देता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए साइस्मीटोड यूज़ करता है स्लज बॉम्ब मूव का, जो पिकाचू पर ऑलमोस्ट एक डायरेक्ट हिट होता है। इसके तुरंत बाद साइस्मीटोड यूज़ करता है ब्रेक मूव का, जिससे पिकाचू काफ़ी डैमेज ले लेता है। बट बिना रुके पिकाचू यूज़ करता है क्विक अटैक और आयरन टेल का एक कॉम्बो, जो बहुत तेज़ था और बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड साइस्मीटोड को भी इससे डैमेज हो जाता है। एंड तभी पिकाचू फिर से आसमान की तरफ एक डिवास्टेटिंग थंडरबोल्ट यूज़ करता है और ऐश स्माइल करने लगता है। ऐश कहता है, हे लियोन, जानना चाहते हो मैंने इतने थंडरबोल्ट्स का यूज़ क्यों किया? ज़रा अपने आसपास एक बार फील्ड को तो देख लो। पूरी फील्ड पर इलेक्ट्रिक रेन का इफेक्ट आ चुका था और रेन खत्म हो चुकी थी, यानी साइस्मीटोड की स्पीड फिर से स्लो हो गई थी। तभी ऐश चिल्लाता है, ओके पिकाचू, आयरन टेल से ख़त्म करो। पिकाचू एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल लेता है और साइस्मीटोड को बहुत बुरी तरह से 2 बार हिट कर देता है, जिससे अल्टीमेटली साइस्मीटोड फेंट हो जाता है। चारजार्ड को देखकर ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है और अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेज देता है। I choose you. ड्राकोविश बैटल की शुरुआत अपने आइस फैंग से करता है, बट इससे पहले कि वो हिट कर पाता, चारजार्ड अपने ड्रैगन क्लॉ से ड्राकोविश को वापस फेंक देता है। इसके बाद ड्राकोविश यूज़ करता है अपने फिशियस रेंट मूव का, जो सुपर इफेक्टिव था और चारजार्ड को बहुत डैमेज हो जाता है। ड्राकोविश फिर से आइस फैंग करने आगे तो बढ़ता है, बट इस बार चारजार्ड अपनी ड्रैगन टेल को यूज़ करता है और ड्राकोविश को काफ़ी बुरी तरह से डैमेज कर देता है। रिप्लाई में ड्राकोविश भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुपर इफेक्टिव वाटर गन का यूज़ करता है, जो चारजार्ड पर एक डायरेक्ट हिट होता है और चारजार्ड को भी डैमेज हो जाता है। एंड अल्टीमेटली एज अ फिनिशिंग मूव ड्राकोविश यूज़ करता है ड्रैगन रश मूव का, वहीं पर चारजार्ड यूज़ करता है ड्रैगन पल्स का। एंड दोनों के ड्रैगन्स में एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ड्राकोविश ने बहुत बुरा डैमेज ले लिया एंड अल्टीमेटली वो फेंट हो जाता है। ड्राकोविश की डिफीट से ऐश काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लियोन के चारजार्ड की असली पावर का अंदाज़ा अब हो चुका था। ऐश कहता है, अब मैं अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करने वाला। Now let's go. लियोन भी अपने चारजार्ड को वापस बुलाकर अपने सिंडरेज को बैटल के लिए भेज देता है। सरफेस्ड सबसे पहले यूज़ करता है ब्रूटल स्विंग मूव का, वहीं पर सिंडरेज दूसरी साइड यूज़ करता है पायरो बॉल मूव का। दोनों मूव्स में बहुत पावर थी एंड एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज़ करने का सोचते हैं। सरफेस यूज़ करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव मीटी और असॉल्ट का, वहीं पर दूसरी ओर सिंडरेज यूज़ करता है ब्लेज किक मूव का। दोनों पोकेमॉन्स पूरी पावर से भिड़ जाते हैं एंड अल्टीमेटली हम देख पाते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स फेंट हो चुके हैं। लियोन स्माइल करता है और कहता है, इम्प्रेसिव ऐश, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट अब मिलो मेरे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से। लुकारियो बैटल की शुरुआत करता है पावर अप पंच मूव से, जिसे रिलाबूम काफ़ी इजीली सह लेता है। इसके रिप्लाई में रिलाबूम यूज़ करता है फ्रेंजी प्लांट मूव का, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड लुकारियो को पूरी तरह से डैमेज दे देता है। इसके बाद ऐश चिल्लाता है, हे लुकारियो, लगता है हमें उस मूव को यूज़ करना पड़ेगा जो हमने सिर्फ इस बैटल के लिए प्रैक्टिस किया था। लुकारियो अपने न्यूली लर्न मूव ब्लेज किक का यूज़ करता है, जो रिलाबूम पर एक डायरेक्ट हिट होता है, बट स्टिल रिलाबूम किसी तरह इस मूव को भी काउंटर कर लेता है। एंड इसके बाद रिलाबूम यूज़ करता है एक्रोबैटिक्स मूव का, जो लुकारियो पर एक डायरेक्ट हिट था और लुकारियो को भी डैमेज लग जाता है। एंड इसी के साथ लुकारियो का ओरा जाग जाता है एंड वो एक नए मूव का यूज़ करता है, साइकिक। साइकिक एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था, जिससे लुकारियो रिलाबूम को उठाकर सीधे नीचे फेंक देता है, जिसे अल्टीमेटली रिलाबूम फेंट हो जाता है। इसके बाद लियोन अपने लास्ट पोकेमॉन को भेज देता है। Giant
लियोन अपने चारजार्ड को फ्लेम थ्रोवर यूज करने को बोलता है, वहीं पर आश अपने लुकारियो को ओरा स्फीयर करने को बोलता है। दोनों मूव्स में एक क्लैश हो जाता है, बट अल्टीमेटली फ्लेम थ्रोवर ज़्यादा पावरफुल था एंड लुकारियो उसे नहीं सह पाता और फेंट हो जाता है। और अब आश भी अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है। 頼むぞヒーター燃える पीकाचू बैटल की शुरुआत अपने थंडरबोल्ट से करता है, वहीं पर चारजार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोवर का। फ्लेम थ्रोवर वॉज मच पावरफुल, बट पीकाचू किसी तरह वहां से क्विक अटैक से एस्केप कर जाता है एंड उल्टा चारजार्ड को ही क्विक अटैक मार देता है एंड विदाउट अ ब्रेक थंडरबोल्ट से भी एक स्ट्राइक मारता है। चारजार्ड भी रिप्लाई में एयर स्लैश मूव का यूज करता है एंड पीकाचू के इलेक्ट्रो वेब को अपने थंडर पंच से काउंटर कर लेता है। चारजार्ड फ्लेम थ्रोवर मूव का यूज करता है, जिसे पीकाचू अपनी आयरन टेल से रोक देता है, बट दूसरे फ्लेम थ्रोवर को पीकाचू डॉज नहीं कर पाता और डैमेज ले लेता है एंड तभी 巨大マックスになるんだ जायगांटमैक्स चारजार्ड जी मैक्स वाइल्ड फायर का यूज करता है, वहीं पर पीकाचू एक डिवास्टेटिंग थंडरबोल्ट का यूज करता है। दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे के मूव से हिट हो जाते हैं, बट पीकाचू चारजार्ड से कंपेयर्ड काफी ज्यादा डैमेज ले लेता है। तभी आश कहता है, हे पीकाचू, लगता है इस बैटल के लिए हमें अपना एक पुराना मूव फिर से यूज करना होगा। चलो पीकाचू, इलेक्ट्रो बॉल। पीकाचू अपने पुराने आइकॉनिक मूव इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है, वहीं पर लियोन चिल्लाता है, चारजार्ड मैक्स एयर स्ट्रीम से इलेक्ट्रो बॉल को वापस फेंक दो। चारजार्ड ऐसे ही करता है, वो मैक्स एयर स्ट्रीम मूव का यूज करता है, जिससे इलेक्ट्रो बॉल पीछे चली जाती है। ऐश बोलता है, पीकाचू यू नो व्हाट, अब जीतने का एक ही तरीका बचा है एंड आई थिंक सबको पता है वो क्या है। 10 मिलियन वोल्ट्स थंडरबोल्ट। चारजार्ड भी मैक्स लाइटिंग मूव का यूज करता है,